क्या भाई इरफान, कैसा है? सब मजे में मकसूद भाई। बढ़िया से 3 चाट बना भाई। बताइए कैसा बनाऊं, तीखा, मीठा या फिर मीडियम? भाई तीनों 3 तरीके से बना। बनाता हूं मकसूद भाई। हाँ बढ़िया बढ़िया बना। साहब 6 महीने से बाइक वहीं की वहीं खड़ी है, अब तक कोई आया नहीं लेने, तो मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। 6 महीने से? तो अभी तक बताया क्यों नहीं? किसका इंतजार कर रहे थे? सर जिसकी भी बाइक होती है वो कभी ना कभी तो आता ही है लेने, और वैसे भी जितने ज़्यादा दिन खड़ी रहेगी उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे। ये देखिए मेरे पास सारी रसीदें हैं सर, ये, और मैंने रजिस्टर में भी एंट्री करवा के रखी है, ये देखिए ये सारी। त्यागी, बाइक कस्टडी में लो और पता करो है किसकी। सर सर बाइक की डिटेल्स आ चुकी है। बाइक के ओनर का नाम मकसूद आलम है, पता 26/65 रहमत गली केला भट्टा का है, उम्र 38 साल है और बाइक मुश्किल से 1 साल पुरानी है सर। बाइक पे कोई लोन है? नहीं सर, बाइक पे कोई भी लोन नहीं है। अरे अरे जरा ठीक से हाथ चला। 20 रुपए दिए। हाँ यहाँ काट रही निकल निकल निकल। मकसूद आलम यही रहता है? हाँ साहब, रहता तो यही है पर है नहीं अभी। अभी कहाँ है? अरे ये तो 6 महीने से किसी को नहीं पता साहब। 6 महीने से? आप कौन? मैं नाजिया परवीन, मकसूद मेरा दामाद है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मोटरसाइकिल मिल गई साहब। पर आपका दामाद वो तो नहीं मिला ना? अरे 6 महीने पहले रिपोर्ट लिखाई थी थाने में, तब से अभी तक कुछ पता नहीं चला। मेरी तो एड़ियां घिस गई हैं थाने के चक्कर लगा लगा कर। और इसको देखो, मकसूद के जाने के बाद से कितनी गमजदा है, दिन भर उसी के बारे में सोचती रहती है। ये मकसूद करता क्या है? बड़े मिस्त्री का काम करता है साहब। और कौन कौन रहता है इस घर में? मैं, मेरी बेटी सना और मकसूद के अब्बू नूर मियाँ, मकसूद की आपा रुकैया। इस दुपट्टे के टुकड़े को पहचानती हैं आप? दुपट्टा मेरा तो नहीं है, और हमको तो रुकैया और सना का भी नहीं लगता। क्यों? नहीं साहब। साहब वो मोटरसाइकिल मिल गई है ना, मैं लेने आ जाऊं? आज ही आ जाऊं क्या? जी नहीं, फिलहाल तो हमारी कस्टडी में रहेगी। ये मकसूद की डिटेल्स के हिसाब से उसकी उम्र 38 के आसपास की थी ना? हाँ सर। और उसकी बीवी सना की उम्र 20 या 22 साल से ज्यादा नहीं होगी। इतना बड़ा एज गैप, और मुझे लगता है उनकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। ये मकसूद खुद ही कहीं चला गया है या मामला कुछ और है? त्यागी, इनकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री निकालो और पता करो इनके आपस में रिश्ते कैसे हैं। सर ये रही मकसूद आलम की मिसिंग कंप्लेंट। कंप्लेंट करने वाले उसी के पिता नूर आलम थे। मकसूद आलम के कॉल डिटेल्स निकाले थे आपने? हाँ सर, लेकिन जब तक हमें कॉल डिटेल्स मिलते उन लोगों ने कंप्लेंट वापस ले ली थी। वापस ले ली? जी। नूर आलम ने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट वापस क्यों ले ली? मकसूद 6 महीने से घर नहीं लौटा है। आपको बेटे की फिक्र नहीं है या फिर मामला कुछ और है? उस जलील का नाम लेने से अच्छा था इंस्पेक्टर साहब कि आप मुझे 2 गालियां दे लेते। इधर सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? साहब फिरोज। अच्छा फिरोज, ये मकसूद आलम को जानते हो? हाँ साहब, मकसूद भाई के साथ ही पहले मैं काम करता था, लेकिन उनका काफी महीनों से कोई अता पता नहीं, इसलिए अब हमें यहाँ काम करने लगे। अच्छा, ये मकसूद आलम आदमी कैसा था? बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था, सभी की मदद करता था साहब। उसका किसी के साथ वैर नहीं था साहब, सिर्फ अपने अब्बू को छोड़कर। बड़े शर्म के मारे मैंने वो रिपोर्ट वापस ली। कहीं का नहीं छोड़ा उस लड़के ने मुझे। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? शादी, 3 शादी। 3 शादियां थी, वाजिब है साहब, पर वो गलत नहीं था। और पहली शादी तो अब्बू ने ही फिक्स कराई थी रुबीना के साथ, सब कुछ ठीक चल रहा था। रुबीना जैसा गरम दिमाग किसी का ना होगा। वो तो मकसूद था जो उसे प्यार और मोहब्बत से संभालता था। चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ। अम्मी मारो मत ना, लोग हैं। चुप होके बैठ जा, समझी ना? दिमाग खराब करके रहा। अरे पेट बोला ना, ठीक से बैठ। अरे क्या दिमाग खराब किया? हाँ? रुबीना, रुबीना क्या कर रही हो? बच्ची है ये, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो उस पे? अच्छा,
तो ये लो, आप ही करो। एक रोज मकसूद शाद नगर ठेका उठाने गया। ठेके का क्या हुआ कुछ पता नहीं, और उस मुमताज को घर उठा लाया। बेवा थी, बस होट आ गई मन में, हवस भरी हुई थी ना दिमाग में। हवस नहीं साहब, लोगों के लिए अच्छा करने की चाहत थी उसके अंदर। शर्म नहीं आई तुझे? सड़क चलती औरत को घर पर लेके आया तू? मैं क्या कम पड़ गई थी तुझे जो दूसरी लेकर आ गई? बेचारी को जिंदगी में सिर्फ गम ही गम मिले। बेवा थी बेचारी, ये उसका बेटा है और वो पता है गलत चलत कामों में जाने वाली थी, अपनी जिंदगी जान न बनाने वाली थी। अरे अगर मदद ही करनी थी तो बहन बनाती, इसे बीवी बनाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मुझे? 2 बीवियां पहले से थी घर में, मन नहीं भर रहा था उससे। 1 साल पहले शाहजहानपुर गए किसी काम से, वहां से सना को उठा कर ले आए। 18 साल छोटी है उससे। सना आई तो आई, उसके साथ उसकी अम्मी वो नाजिया भी चली आई। नाजिया जैसी जलील और कमीनी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आपकी वो मिसिंग कंप्लेंट वापस लेने की वजह? शिकायत करना ही किसे था साहब, वो तो इन औरतों ने जबरदस्ती की तो मैं थाने चला गया, और फिर खुद ही जाके मैंने वो शिकायत वापस ले ली। वो नहीं लौटा था साहब तो मैं बहुत सुकून में था, और वो घर ना ही आए तो अच्छा है। अल्लाह ऐसी औलाद दुश्मन को भी ना दे जो नाक कटा दे। अल्लाह ताला ने 2 दे रखी है मुझे, एक तलाक लेके सर पे बैठी है और दूसरा औरतों की हवस रखने वाला शैतान। इस घर में नजरों के सामने ऐसी ऐसी छिछोरी हरकतें होती हैं साहब की कहीं जाके डूब मरने को मन करता है। वाह मुमताज बीबी वाह, मतलब बिरयानी तुम खाओ और बोटी हम गिने? हाँ मतलब ये है कि छुट्टी वाले दिन तो तुम इन पर कब्जा कर लेती हो, और बाकी के दिन जब थक हार कर इनकी बैटरी पूरी खत्म हो जाती है तब हमारे मत्थे मर देती हो, है ना? अरे रूबीना, इतने साल तुमने इनके दिल पर राज किया, थोड़े अच्छे वक्त हमें भी देख लेने दो। नहीं शादी हुई हमारी। क्यों पहले पति से मन नहीं भरा तेरा? अभी भी हवस बाकी है तेरे में? हाँ बच्चा लन कहीं की। एक मिनट देखो, अरे आज तो छुट्टी वाली रात है ना। देखो मैं पूरी रात जागूंगा लेकिन आप तीनों को नाखुश नहीं होने दूंगा। 10 से 1 रूबीना मैं तुम्हारे साथ, और फिर 1 से 4 मुमताज तुम्हारे साथ, और फिर उसके बाद अगर हिम्मत बचे तो 4 से 8 सना के साथ। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। आपने बताया आपका बेटा आपको फूटी आंख नहीं सुहाता था, कहीं अपनी आंख का कांटा खुद ही निकाल के फेंक तो नहीं दिया? साहब जिस दिन सबूत मिले अपने हाथों से हथकड़ी लगा देना मुझे। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे वो मौका दे कि मैं अपना ही आंख से वो कांटा निकाल कर खुद ही फेंक सकूं बाहर। रुबीना और मुमताज की कोई फोटो है आपके पास? जी हाँ। तो आखिर मकसूद की बाकी की 2 बीवियां मुमताज और रुबीना गए कहाँ? जब मकसूद थे 6 महीने पहले, तभी वो लोग यहाँ से चले गए थे, और एरम और नौशाद को भी अपने साथ ही ले गए थे। तुम तीनों मुझे छोड़कर जा रही हो? हाँ हम जा रहे हैं। और हाँ, हमारे साथ दोनों बच्चे भी जाएंगे। इस दुपट्टे के टुकड़े को पहचानती हो? नहीं साहब, ये हमारा नहीं है। त्यागी, मकसूद के बाप नूर के हिसाब से मकसूद औरत पसंद करने वाला एक कैरेक्टरलेस आदमी था। हाँ सर, और वहीं बहन के नजरिए में ये मकसूद किसी महात्मा से कम नहीं था। समझ में नहीं आ रहा सर कि ये मकसूद आदमी कैसा था। 1 सेकंड के लिए मान लो कि ये आदमी भला था, पर उसकी तीनों बीवियां उसको छोड़कर क्यों जाना चाहती थी? सर 3 शादियां एक साथ एक छत के नीचे निभाना तो मुश्किल है। मुझे लगता है मकसूद के पिता नूर की बात सच है, ये तीनों शादियां मकसूद पे भारी पड़ गई। पर इतने सालों तक उसने ये तीनों शादियां निभाई भी तो। 7 साल तक पहली शादी, 3 साल तक दूसरी शादी, और ये नई वाली शादी 1 साल तक। जो कुछ भी हुआ होगा वो अचानक हुआ होगा, वरना ये शादियां कब की टूट चुकी होती। एक बात और नोटिस करने वाली है, छोड़ के तीनों निकली थी लेकिन सना रुक गई। वो आज भी उसी घर में रहती है अपनी माँ नाजिया परवीन के साथ। सर वैसे मुमताज और रुबीना का जिक्र तक नहीं किया था नाजिया ने। अब देखना ये है कि इस सब गणित का हल मकसूद का गायब होना तो नहीं है। एक काम करो, सना और नाजिया दोनों माँ बेटी को पुलिस स्टेशन बुलाओ पूछताछ करने के लिए। शायद कुछ ऐसा उगल दें जो सामने आना जरूरी है। सर और एक बात, रुबीना और मुमताज इन दोनों की फोटो हर तरफ सर्कुलेट करवाओ, पता लगाओ ये है कहाँ, और उनके बारे में हर एक डिटेल निकालना। सर। नाजिया जी, आपकी बताई कहानी से 2 किरदार गुम थे, रुबीना आलम और मुमताज आलम। अब जाहिर सी बात है कि उनकी आपकी बेटी से बनती तो नहीं होगी, उसकी सौतन जो ठहरी। पर आपने हमें उनके बारे में बताया क्यों नहीं? आपने पूछा ही नहीं उन दोनों के बारे में। आपने पूछा घर में कौन कौन रहता है, मैंने बता दिया घर में रहने वालों के बारे में। अरे उन लोगों को गए तो काफी वक्त हो गया। पर हमने तो सुना है कि उस रोज सना भी घर छोड़ के जाने वाली थी। अरे बच्ची है वो, अकल ही नहीं है उसको, किसी की भी बातों में आ जाती है।
पर आखिर में अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है साहब। वापस आ गई, गई नहीं वो। अब कातिल थोड़ी ना है सना। मतलब नहीं मानोगी, नहीं मानोगी ना तुम तीनों? ठीक है, चले जाओ, जाओ, चले जाओ मेरी लाश के ऊपर से। मार दो अपने शोहर को, मार दो। भाईजान अब डरिए मत, आप गाड़ी शुरू कीजिए, वो अपने आप उठ जाएंगे। चलो बेटा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो नहीं हटे तो सना, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। आप उठ जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ चलूं। ऐसे कैसे छोड़ देती मैं उनको? साहब, वो मेरे शौहर हैं। उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तुम्हारे और मकसूद की उम्र में 18 साल का फर्क है, तो फिर शादी कैसे हुई तुम दोनों की? शादी से पहले ना हमारे पास खाने के लिए पैसा था साहब, ना रहने के लिए घर। सना के अब्बू के जाने के बाद मैं कभी इस रिश्तेदार के यहाँ तो कभी इस रिश्तेदार के यहाँ, और मेरे रिश्तेदार सना की शादी 70 साल के बूढ़े इंसान से करना चाहते थे। बस मकसूद को हम पर दया आ गई, उसने सना का हाथ थाम कर उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। अच्छा, ये रुबीना और मुमताज के घर छोड़ के जाने के कितने दिनों के बाद मकसूद गायब हुआ? अरे ज्यादा नहीं साहब, बस 2 दिन बाद लापता हो गया। ठीक है, अब जा सकती। साहब, वो जो मकसूद की मोटरसाइकिल आप लोगों ने ढूंढ निकाली है, वो मैं ले जा सकती हूँ? जी नहीं, जब तक मकसूद के लापता होने की गुत्थी सुलझ नहीं जाती वो हमारी कस्टडी में रहेगी। त्यागी, मकसूद और उसकी तीनों बीवियों के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा जो तीनों की तीनों एक साथ घर छोड़ने पे आ गई? और रुबीना और मुमताज तो उसके बाद घर लौटी ही नहीं। सर, उनके जाने के 2 दिन बाद ही मकसूद गायब हो जाता है। 6 महीने हो गए और उन्होंने एक बार भी अपने पति की खबर नहीं ली। मामला कुछ खटक रहा है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मकसूद रुबीना और मुमताज को घर वापस लाने के लिए घर से निकला और इसी वजह से खुद घर लौट ही नहीं पाया? बंद कीजिए तमाशा। नहीं बंद करेंगे, क्या कर लेंगे? दम हो तो जरा बंद करके दिखाइए। या अल्लाह, सुबह सुबह ये सब क्या हो रहा है? हाय 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 हाय, सुबह सुबह जन्नत दिखा दी ना। अल्लाह रहम करे। अरे सुनिए तो। सर, मैंने मुमताज और रुबीना के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। दोनों के फोन बस 2 दिन पहले स्विच ऑफ हुए हैं और अभी तक ऑफ ही हैं। और सर, उनकी लास्ट लोकेशन केला भट्टा से 4 घंटे की दूरी पे पिलकुआ की थी। इन दोनों का एड्रेस पता चला? हाँ सर, ज्यादा दूर नहीं है। लेट्स गो। साहब, मुमताज को तो कुछ 2 दिनों से देखा ही नहीं, लगता है कहीं गई हुई है। और रुबीना आलम? इतना ध्यान तो नहीं दिया, पर वो भी 2 दिन से नहीं दिखी। और कोई ऐसी खास बात जो आप हमें बता सकें? साहब, बताने लायक है क्या? दोनों बहनें सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और काफी झगड़े होते हैं दोनों के बीच में। बहनें? जी, दोनों बहनें, रुबीना और मुमताज। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी, मुझे ज्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं, समझी ना? देख मुमताज, मेरे साथ दिमाग मत चलाना। अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की ना तो ये कैची तेरे में घुसाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, समझी? कहा तेरी दिखाओ तुझे मैं, दिखाओ तुझे मैं, दिखाओ। हेलो, क्या? ठीक है सर, पासी के इलाके में एक औरत और एक बच्चे की लाश मिली है। त्यागी, इतनी बेरहमी से ये खून किसने किया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुमताज ने रुबीना को मारा और मारने के बाद खुद गायब हो गई? पर वो ऐसा करेगी क्यों?
प्लस जिस एरिया में लाश मिली है वो रुबीना के घर से 12 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर रुबीना गई क्यों होगी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हत्या में मकसूद का भी हाथ हो? आई मीन हो सकता है कि मुमताज के साथ मिलकर मकसूद ने इस हत्या की साजिश रची हो। मे बी, पर मकसूद के लिए अपनी बेटी का खून करना मुमकिन है? मुमताज ने ही मारा है साहब, 101% पक्का बोलती हूँ। ये मुमताज और रुबीना में कभी जमी ही नहीं, और आपस में एक दूसरे को बहने बताना कुछ गड़बड़ है साहब। ये मकसूद बेचारा भोला भाला शरीफ इंसान, वो इन सब चक्करों में काहे पड़ेगा? मुमताज नहीं साहब, मुझे नहीं लगता मुमताज ऐसा करेगी। माना कि मुमताज में और रुबीना में बनती नहीं थी, पर वो इतनी सख्त दिल भी नहीं थी। इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है सर। जिस तरह की किले घर में चल रही थी, कुछ ना कुछ तो होना ही था। और इस सारे फसाद की जड़ मेरा बेटा मकसूद है। इस सारी गड़बड़ उसी ने की। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिस दिन मुमताज का फोन ऑफ हुआ था उसी दिन रुबीना की मौत हुई थी। फिर तो ये मामला आईने की तरह साफ है त्यागी। इन सब में कहीं ना कहीं मुमताज शामिल है। सर मैंने इनके पड़ोसियों से दोबारा पूछताछ की तो पता चला कि मुमताज उस दिन उल्फतगंज गई थी सिलाई का कपड़ा देने। मुमताज आलम, ये कुछ दिन पहले आपके घर कोई कपड़ा लेके आई थी? वो तो सर आई थी और कपड़ा देके चली भी गई। त्यागी, ये मुमताज यहाँ से कहाँ गई होगी? कुछ नहीं कह सकते सर। सर यहाँ पास में एक ऑटो स्टैंड है, वापस जाकर पूछें, शायद कुछ पता चले। हाँ सर, ये मैडम को वैशाली में छोड़ा था। कोई साहब था वहाँ, शायद उससे मिलने गई थी। वैशाली? जी। साहब मुझे क्या पता, मैं तो काफी वक्त से अफजल के साथ हूँ। ये अफजल है कौन? एक जगह कपड़े डिलीवरी करने के लिए गई थी, वही मेरी मुलाकात अफजल से हुई। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, इसलिए एक हो गए। चलो तुम्हारी इस प्रेम कहानी को दफा करो। जो जानना चाहते हैं वो बताओ। मकसूद का घर छोड़ने की वजह? साहब वो हमने एक दिन उसे बुरखे वाली औरत के साथ देखा था। मकसूद दिल का अच्छा इंसान है, वरना आजकल एक बेवा का हाथ कौन थामता है। लेकिन जब हमने उसे बुरखे वाली औरत के साथ देखा तो हमने पूछा। 3 बीवी 2 बच्चे, मकसूद के अब्बू, एक सास और मकसूद की आपा, एक तरफ मकसूद की आधी कमाई, ऊपर से खाने वाले 9 लोग। और साहब अब अगर चौथी उठा लाता तो खाना तो छोड़िए, सास भी उधार की लेनी पड़ती। बुरखे में अपनी अम्मा के साथ रोड पार कर रहे थे, वो भी हाथ पकड़कर। हाँ क्या कमी छोड़ी आप तीनों ने? क्या कमी छोड़ी है बताइए ना। अरे बीवी आ रहे और कितनी बीवियां आ गई? अरे मुझे बोलने दो ना, मैं बताऊंगा वो बुरखे में कौन थी। लेकिन मुझे फिलहाल कुछ दिनों की मोहलत दो, और यकीन करो मेरा, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों ने उसे सुधारने के लिए बहुत पैतरे अपनाए, घर से निकले भी, लेकिन सना की बच्ची ऐन वक्त पर पलटी मार गई। उसकी हालत खराब थी अपनी अम्मी के खिलाफ जाने में। तभी तो साहब चाहते हुए भी मकसूद के साथ कभी सोई नहीं, अपनी अम्मी के डर से। नहीं तो साहब जवान थी, मन तो उसका भी होता होगा कि कोई मर्द उसे हाथ लगाए, उसे प्यार करे। एक नंबर की झूठी है वो मुमताज। अरे मकसूद खुद नहीं चाहता था कि जब तक सना बड़ी ना हो जाए, जिम्मेदारी संभालने लायक ना हो जाए, वो माँ बने। अरे पता नहीं मुमताज रुबीना की मौत और मकसूद के गायब होने का क्या फायदा उठाना चाहती है। मकसूद बहुत अच्छे इंसान है। शादी के बाद मुझ पे पूरा हक होने के बाद भी उन्होंने मुझसे कभी कुछ करने को नहीं कहा। तुम इतने महीनों में घर वापस क्यों नहीं आई? और अपने शौहर की तो तुमने खोज खबर भी नहीं ली। ऐसी बात नहीं है साहब, मेरा बेटा नौशाद, उसे बहुत लगाव था मकसूद से। जब मकसूद का नंबर बंद आ रहा था तो उसने मकसूद के अब्बू को भी फ़ोन किया,
नाजिया को भी कॉल किया, लेकिन नाजिया ने कभी बात ही नहीं कराई। उसके बाद हम लोग घर पर भी गए, लेकिन वो चुड़ैल घर के दरवाजे पर डेरा डाल के बैठी थी। उसने अंदर घुसने भी नहीं दिया और ना ही बताया कि मकसूद कहाँ है। या अल्लाह, क्या झूठ पे झूठ बोले जा रही है वो साहब। अरे चाहती क्या है? दोजख में जाएगी, देख लेना साहब। अरे कब वो आई मेरे घर और कब भगाया मैंने उसे अपने घर से। कसम से कह रही हूँ, इन सब के पीछे उस नाजिया का ही हाथ है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर पर नहीं थी, नहीं तो मेरी भी लाश आपको कहीं पे मिलती। और वैसे भी मकसूद के गले पड़ गई थी वो औरत। वो तो मकसूद सना का मुंह देखकर शांत रहता था, नहीं तो उस औरत को झेले कौन। और मकसूद ने तो उसे एक दिन घर से जाने के लिए भी कहा साहब। देखिए, आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मान रहे ना? अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। वैसे भी बेटी के ससुराल में बोझ बनना ही कौन चाहता है। पर दरअसल बात यह है कि हमको भी सना के बगैर जीने की आदत नहीं है। बस कुछ दिन और, एक बार तसल्ली हो जाए, मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी। देखिए, वो सब बात अपनी जगह पर। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। वाह साहब, इतनी छोटी सी बात पर आप मुझ पर शक कर रहे हैं जो मुझे ठीक से याद भी नहीं है। पर ये रूबीना और मुमताज के तवे पे चढ़ाने के बाद ही उसने मुझसे जाने के लिए कहा था, वरना वो तो मेरी इतनी इज्जत करता था जितना अपने बाप नूर की भी नहीं करता था। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि वो सना की अम्मी को झेलता कैसे था। वो तो उसे टूटी आंख नहीं सुहाती थी। इस दुपट्टे को पहचानती हो? नाजिया का ही होगा साहब। इस तरह के चटक मटक रंग के कपड़े वही पहनती थी। उसकी बातों में आप लोग मत आना साहब, एक नंबर की झूठी है वो। आप लोगों को बातों में घुमा देगी, देखना। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, वो सब सोचने के लिए हम पे छोड़ दीजिए। रही बात बातों में घुमाने की, तो नाजिया जी, जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना, तो इंसान खुद ब खुद गलत से सही की तरफ घूम जाता है। अरे मैंने तो वही बोला जो मुझे लगा। वैसे साहब, वो मोटरसाइकिल कब मिलेगी मुझे? नाजिया जी, आपका दामाद गायब है और उसकी पहली बीवी और बेटी का कत्ल हो चुका है, और आपको बाइक की पड़ी है। नहीं, मैंने सोचा पूछ लूं। त्यागी, आखिर किसकी बात पे भरोसा किया जाए? मुमताज और रुबीना में कभी पटी नहीं। वहीं दूसरी तरफ सना की मां नाजिया कभी ये चाहती नहीं थी कि मुमताज और रुबीना मकसूद की जिंदगी में लौटे। और वो जो बुरके वाली औरत मकसूद के साथ देखी गई थी, वो कौन थी? कहीं वो मकसूद की जिंदगी की चौथी लव स्टोरी थी, या फिर वो भी एक कहानी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दुपट्टे का टुकड़ा हमें बाइक पे मिला वो उसी औरत का हो? भोली भाली होने का अच्छा नाटक कर लेती है। अब देख, इस घर से तेरा पत्ता कैसे काटती हूँ। और तू बुढ़िया, पता है ना किससे भिड़ रही है? अपना ज्यादा दिमाग चलाए ना तो तेरे 56 टुकड़े करके 56 कुत्तों को हिलाऊंगी, समझी ना? धमकी किसको देती है? धमकी किसको देती है? या अल्लाह, किस गुनाह की सजा दे रहा है तू मुझे? कहां फंस गया हूं आकर? सर, मकसूद के घर से फोन था। मकसूद की तीसरी बीवी सना गायब है। लेट्स गो। साहब, मेरी बेटी सना को किसी ने उठा लिया। पता नहीं कहाँ है, कैसी है। आप कुछ कीजिए, अल्लाह रहम करे उस पर। कुछ कीजिए आप लोग। सना के कमरे की तलाशी लो। सना का कोई सामान भी गायब है? नहीं नहीं साहब, अरे रात भर घर के अंदर ही थी। सुबह उठकर देखा तो गायब है, आसपास देखा तो कहीं नहीं मिल रही है साहब। आप उसे ढूंढ दीजिए। सर, सना के कमरे से दुपट्टा मिला है। नाजिया जी, जब हमने आपको दुपट्टे का टुकड़ा दिखाया था तो आपने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। अब ये अल्लाह कसम साहब, ये सना का दुपट्टा नहीं है। अरे मैं उसके कपड़ों को अच्छे से पहचानती हूँ। जरूर उसे कोई फंसाना चाहता है साहब। ये उसका नहीं है। त्यागी, सना की फोटो सर्कुलेट करवाओ। उसका मोबाइल फोन, सेल नंबर दोनों ट्रैकिंग में डालो। सर। हेलो, सब इंस्पेक्टर रमेश त्यागी है। ओके सर, पीएसआई सिंह का फोन था, जिनकी चौकी में मकसूद की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थी। 3-4 दिन पहले उनको एक स्केलेटन मिला सर, आज से 3 दिन पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पे खुदाई करते हुए मजदूरों को एक स्केलेटन मिला था।
सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस आदमी को 6 महीने पहले गाड़ कर उसी जगह दफना दिया गया था। सर एग्जैक्ट 6 महीने पहले, सेम एज सेम डिस्क्रिप्शन। मेरे दिमाग में मकसूद आलम का केस स्ट्राइक हुआ। सर इसकी एज भी मकसूद आलम की एज से मैच करती है। सर ये डेफिनेटली मकसूद आलम ही है। मरने की वजह? स्कल फ्रैक्चर। सर के दाहिनी तरफ किसी भारी चीज से जोर से हमला किया गया। अरे ये सब चीजें तो मकसूद की है। ये घड़ी, ये ताबीज, ये अंगूठी तो मकसूद पहनता था। मर गया मेरा दामाद। या अल्लाह, रहम कर, बेटी गायब है, दामाद मर गया, मैं क्या करूँ? पकड़ इसको। साहब, वो बाइक तो मिल जाएगी ना? ऐसा क्या छुपा है उस बाइक में जो आप बाइक के पीछे पड़ी हुई हैं? कौन सा कुबेर का खजाना छुपा है उसमें? हमें भी तो बताइए। अरे साहब गरीब आदमी है हम लोग, सोचा मोटरसाइकिल बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे, बस। मिल जाएगी ना मोटरसाइकिल साहब? त्यागी, आखिर ये सब किया किसने? या फिर इन सब हादसों के पीछे अलग अलग मोटिव और अलग अलग लोग शामिल हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मकसूद जिस बुरके वाली औरत के साथ देखा गया था वो सच में उसकी मदद करना चाहता हो और उस औरत से रिलेटेड किसी आदमी ने उसे मरवा दिया हो? या फिर उस बुरके वाली औरत ने खुद ही मकसूद की जान ली? और वो ऐसा करेगी क्यों? सर मकसूद ने अपनी बाइक कौशंबी स्टेशन पे पार्क की थी और उसके साथ एक औरत भी थी। पर गौर करने वाली बात यह है त्यागी कि रुबीना मर चुकी है, मकसूद मर चुका है, सना गायब है, और जिस औरत के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में तो हमें खुद मुमताज ने बताया था। या फिर ये सब मुमताज की मनगढ़ंत बातें हैं और इस सारे कांड के पीछे मुमताज का ही हाथ है? साहब, वापस से बेवा थोड़े ही ना बनना था मुझे। और मुझसे पूछताछ करने से पहले आप मकसूद के अब्बू नूर और उसकी आपा रुकैया से पूछताछ कीजिए। क्यों? मकसूद के मौत का फायदा सबसे ज्यादा रुकैया को होने वाला था। आखिर उसके नाम जो सब कुछ होने वाला था। और साहब, मकसूद के अब्बू नूर इस दुनिया में मकसूद से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले शख्स थे वो। लेकिन क्या एक बहन अपने सगे भाई को मरवा सकती है? मुझे ये मामला सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं लगता। अगर रुकैया ने ही मकसूद को मरवाया है तो जरूर इसमें कोई तीसरा एंगल भी शामिल है। सर वैसे मुमताज सच कह रही है, मैंने पूरा बैकग्राउंड चेक किया है। मकसूद की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन रुकैया के नाम हो चुकी है। फिलहाल उसकी मौत से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो उसकी बहन रुकैया को हुआ है। रुकैया के बारे में और कोई डिटेल? हाँ सर, मैंने उसके पास्ट के बारे में पता किया। शादी के बाद सुहाग रात में ही उसके पति ने उसको धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसको शक था कि रुकैया का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और वो कुमारी नहीं है। लेकिन इतने छोटे से घर और दुकान के लालच में अपने सगे भाई मकसूद को मरवाएगी वो? वजह से लालच में कौन किसका सगा हो सकता है? एक काम करो त्यागी, इस रुकैया के बारे में और जितना पता चल सके पता लगाओ। सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, सना के बारे में एक लीड हाथ लग गया। उसका नंबर तो एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन सेम फोन के IMEI नंबर पर दूसरा सिम एक्टिव हुआ है और उसकी लोकेशन इंदिरापुरम की है। पिन पॉइंट लोकेशन पता करो और फौरन वहां जाओ। सना, अब हमारे सवालों का सही सही जवाब देना। किसी भी चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या मकसूद को तुम्हारी इस अफेयर के बारे में पता था? यही वजह थी कि तुमने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मकसूद को मारा? सब मकसूद ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई थी। क्या मैं उस शख्स को मार सकती हूँ जिसने मेरी जिंदगी बचाई हो? और दुपट्टे का वो टुकड़ा तो बाइक में फंसकर बहुत पहले ही फट गया था। सब मकसूद मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। अगर ऐसा था तो फिर मकसूद के बाद तुम उस शख्स के साथ लॉज में क्या कर रही थी? सब उस इंसान से मैं प्यार नहीं करती हूँ। मुझे तो बस बेच दिया गया था ताकि वो आदमी अपनी भूख शांत कर सके। किसने बेचा तुम्हें? बता दियो साहब, बता दियो। वो मैंने ही बेचा था उसे, मेरी बेटी को। अम्मी ने पहले भी मुझे बेचने की कोशिश की थी, पर
उस वक्त भी मकसूद ने मुझे बचा लिया था। बचपन से अम्मी की तानाशाही सहती आ रही हूँ। उनकी ये तानाशाही सहते सहते अम्मी के नाम का डर इतना बैठ गया कि पता ही नहीं चला। साहब, शायद इसी वजह से उनके खिलाफ जाने की मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई। मैंने सुना था कि कुंवारी लड़कियों की कीमत ज्यादा मिलती है, शौकीन लोग होते हैं, बस इसीलिए मैंने मकसूद और सना को कभी एक साथ सोने नहीं दिया। मुझे सना की अच्छी कीमत चाहिए थी साहब। और इसलिए तूने अपने दामाद को मारकर अपनी बेटी को बेवा बना दिया? नहीं साहब, मैंने मकसूद को कुछ नहीं किया। मैं तो बस सना को बेचने का मौका ढूंढ रही थी। मकसूद के गायब होने से मुझे ये फायदा हुआ, मगर मैंने मकसूद के साथ कुछ नहीं किया साहब। अल्लाह कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब, यकीन करो मुझ पर। सर, मुझे इस नाजिया परवीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बहुत ही लालची और नीच किस्म की औरत है। भला कोई माँ अपने बच्चे को कैसे भेज सकती है? मुझे लगता है सर ये जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, इसकी गुत्थी और उलझती जा रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? रुबीना, एरम, मकसूद, तीन खून करके किसको फायदा हो सकता है? एक काम करो, इन सब पे कड़ी नजर रखो। सब सर, मैंने नूर, सना, मुमताज, नाजिया और रुकैया सब पे नजर रखी। बाकी सबसे तो कुछ खास नहीं मिला, लेकिन रुकैया की रिपोर्ट काफी शॉकिंग है सर। रुकैया का आज ही हमने अबॉर्शन किया है। एबॉर्शन? इससे पहले भी वो यहाँ पर आ चुकी है? पिछले 2 साल में 3-4 बार आई है वो यहाँ। हारिश और पिछले 2 साल में वो 3-4 बार यहाँ पर आ चुकी है? यस सर, उसकी मेडिकल हिस्ट्री है हमारे पास। रुकैया, तलाकशुदा होने के बावजूद भी अबॉर्शन की नौबत? क्या मामला क्या है? देखो, बेहतर होगा अगर सच अपने आप बता दोगी। अगर हमने अपने तरीके से पता किया तो तुम्हें तकलीफ होगी। किसके साथ रिश्ते में थी तुम, जो तुम्हारे भाई को पता चल गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी? साहब, ये सच नहीं है। ये रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। जिस महीने में तुम्हारा भाई गायब हुआ था, उसी महीने में तुमने अबॉर्शन करवाया था। अब सच सच बताओ, क्या मकसूद को इस बारे में पता चल गया था? कौन है इन बच्चों का बाप? साहब, जिस बुरखे वाली औरत की आपको तलाश थी वो मैं हूं। जब मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं कुंवारी नहीं थी। कब से चल रहा था ये सब? और मकसूद ने अपनी जान क्यों गंवाई? उस दिन जब मैं क्लिनिक से वापस आ रही थी तो मकसूद ने मुझे देख लिया। मुझ पे एतबार नहीं किया? हाँ? अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझूंगा? हाँ? ऐसी बात नहीं है मकसूद। कैसी कैसी बात है? और ऐसे ऐसे कैसे तुम बच्चा? तुमने मुझे बताया होता, मुझे बोला होता वो लड़का कौन है, तो मैं जाता सामने से तुम्हारे रिश्ते की बात करने। रुकैया, अरे तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? हाँ, बोलो रुकैया, किसका बच्चा है? देखो देखो, रो मत। हाँ, रो मत, बताओ। बहुत खुश हूँ तुम जैसा भाई पाकर, जो मुझे इतना प्यार करता है, मुझे इतना समझता है। पर इस बारे में तुम मत सोचो, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। शादी करना मुमकिन नहीं है। जिंदगी भर क्या तुम इस तरह बच्चे गिराती रहोगी? हाँ? नहीं रुकैया, देखो तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, किसका बच्चा है। रुकैया। अब्बू।
मैं पिछले कई साल से उनके बच्चे गिराती आई हूँ और ना जाने मुझे आगे कितने साल उनके बच्चे और गिराने हैं। साहब जब मकसूद को सब पता चल गया तो मुश्किल बढ़ गई साहब। ना वो मुझसे बात करता था और ना ही उसने किसी से कुछ कहा। बहुत गुस्से में था। मुझे लगा कि अगर उसका गुस्सा फूट गया तो मेरी पोल खुल जाएगी, तो मैंने उसे बात करने के लिए बुलाया। मुझे पता था वो नहीं मारेगा। जो 6 महीने बाद आप लोगों को मिली, 6 महीना गुजर गया साहब। मुझे लगा अब इतना वक्त हो गया, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रुबीना और एरन को क्यों मारा? उस दिन जब आप हमारे घर आए थे तो मुझे लगा कि कहीं आप रुबीना तक ना पहुंच जाओ और कहीं वो मुंह ना खोल दे, इसलिए मैंने दूसरे दिन उसे मार डाला। पर उन दोनों को मारने की वजह उन्हें सब कुछ पता था साहब। मकसूद को पता चलने से पहले रुबीना को पता चल चुका था। उसने मुझे 2-3 बार रुकैया के कमरे में आते जाते देखा था। वहां तक तो ठीक था साहब, पर एक रात उसे रुकैया से कुछ काम था तो वो सीधे रुकैया के कमरे में आ गई। मैं जल्दबाजी में ठीक से कुंडी लगाना भूल गया था साहब। वो सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन उसने किसी से कुछ कहा नहीं। शायद वो डर रही थी कि अगर ये बात लोगों को पता चली तो रुकैया के साथ साथ घर की सभी औरतों की बदनामी होगी। और मैंने जब आप लोगों को देखा तो मैंने ये तय किया कि अगर राज को राज रखना है तो रुबीना का मरना बहुत जरूरी है। अपनी हवस और झूठी शान की खातिर तूने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया, अपने बेटे को मारा, अपनी बहू को मारा, एक नादान बच्ची को मारा। तुझे तो जीने का कोई हक नहीं है। तुझ जैसा घिनौना और नीच बाप आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। और तूने जो किया है ना, उसकी भरपाई अगर तुझे फांसी मिल जाए तो भी ना हो। नूर भी एक ऐसी ही विकृत सोच का शिकार था जिसने अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो नेकी, धर्म अधर्म, सामाजिक बंधन और सामाजिक प्रतिष्ठा का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही खोखली और विकृत सोच रखते हैं। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सच के आगे टिक नहीं पाता है। अपनी गलती पर पर्दा डालने से गलती छुपती नहीं है, बल्कि और बड़ी हो जाती है और कई बार जुर्म का रूप ले लेती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।